आज बहुत दिनों के बाद विंटर आया है और सच बोलूं तो विंटर के साथ कुछ ऐसी यादें भी लौट आती हैं जिन्हें हम सालों तक जानबूझकर दबाए रखते हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बाकी मौसमों में चुप रहती हैं, पर विंटर आते ही आवाज देने लगती हैं। दिल्ली की ठंड हमेशा अलग लगती है। हल्की सी धुंध, सड़कों पर धीमी ट्रैफिक और हवा में एक अजीब सी खामोशी। आरव रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। जैकेट पहने हुए भी उसे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये ठंड सिर्फ मौसम की वजह से नहीं है। कुछ ठंड अंदर भी थी, जो हर विंटर में बिना पूछे वापस आ जाती थी। ट्रेन आने में अभी टाइम था। और जब जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुकती है, तब यादें अपने आप चलने लगती हैं। आज से काफी साल पहले इसी शहर में, इसी ठंड के मौसम में आरव पहली बार दिल्ली आया था। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक बैकपैक था, कुछ सर्टिफिकेट्स और ढेर सारे सपने। पैसा लिमिटेड था, पर उम्मीदें अनलिमिटेड। उसे लगता था कि बस एक मौका मिल जाए, एक सही जॉब मिल जाए, फिर सब धीरे धीरे सेट हो जाएगा। उस दिन भी ट्रेन डिले हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग इरिटेट हो रहे थे। कोई फोन पर चिल्ला रहा था, कोई शिकायत कर रहा था। आरव चुपचाप बैठा बाहर देख रहा था, जब उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी। मीरा सामने वाली सीट पर बैठी थी। नॉर्मल कपड़े, सिंपल सा बैग और आंखों में थकान। ऐसी थकान जो सिर्फ सफर की नहीं होती, बल्कि लंबे स्ट्रगल से आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी, जैसे उसने जिंदगी को अपनी उम्र से पहले ही समझ लिया हो। आरव ने बस टाइम पास के लिए पूछ लिया, दिल्ली पहली बार आ रही हो? मीरा ने थोड़ा सा सोचा, खिड़की के बाहर देखा और फिर बोली, पहली बार नहीं, पर हर बार लगता है शायद इस बार कुछ अलग होगा। उस जवाब में कोई ड्रामा नहीं था, बस सच्चाई थी। और शायद उसी सच्चाई ने आरव को उसके करीब खींच लिया। ट्रेन के डिले के कारण चाय शेयर हुई, फिर बातें अपने आप आगे बढ़ती चली गईं। जॉब्स, इंटरव्यूज, रिजेक्शन मेल्स, पेरेंट्स के ताने और वो प्रेशर जो हर यंग इंसान अंदर ही अंदर फील करता है। ना कोई इंप्रेस करने की कोशिश थी, ना ही कोई फेक कॉन्फिडेंस। दोनों बस बिना फिल्टर अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। मीरा ने बताया कि वो लिखती है, पर अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। आरव ने बताया कि वो इंजीनियर है, पर जॉब अभी सिर्फ सपना है। कब रात हो गई किसी को पता नहीं चला। जब ट्रेन चलने लगी तो दोनों को ऐसा लगा जैसे ये सफर सिर्फ दिल्ली तक का नहीं था, बल्कि किसी और ही जगह ले जा रहा था। दिल्ली आकर लाइफ ने उन्हें इजी वेलकम नहीं दिया। आरव रोज सुबह उठता, नए होप के साथ इंटरव्यूज के लिए निकलता और शाम को थका हुआ वापस आता। कभी इंटरव्यू अच्छा जाता तो उम्मीद बढ़ जाती, कभी ऑफर नहीं आता तो वही उम्मीद धीरे धीरे टूट जाती। मीरा फ्रीलांसिंग करती थी। कभी क्लाइंट पेमेंट डिले करता, कभी काम कंप्लीट होने के बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसे लगा कि शायद राइटिंग उसके लिए बनी ही नहीं है, और वो खुद से ही सवाल करने लगी। रात को दोनों एक ही छत के नीचे बैठते, कभी मैगी होती, कभी सिर्फ चाय और बिस्किट। कभी बातों में हंसी होती, कभी साइलेंस। और हर रात बिना सोचे समझे एक ही सेंटेंस रिपीट होता, कल शायद बेटर होगा। कब दोस्ती प्यार में बदल गई, किसी को ठीक से पता नहीं चला। ना कोई प्रपोज करना, ना कोई ड्रामेटिक कन्फेशन। बस एक दिन ये एहसास हुआ कि अगर सामने वाला नहीं होता तो दिन अधूरा लगता है। आरव को मीरा की आदत हो चुकी थी और मीरा को आरव की प्रेजेंस की। पर लाइफ कभी एक जगह रुकती नहीं है। जब आरव को बैंगलोर से जॉब ऑफर मिला तो वो जेन्युइनली खुश था। सैलरी अच्छी थी, फ्यूचर सिक्योर लग रहा था। उसने मीरा को कॉल किया और एक्साइटमेंट उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। मीरा ने भी उस दिन खुशी दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने उसे एनकरेज किया, उसे प्राउड फील कराया। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद वो देर तक चुप बैठी रही। उसे पता था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसका अपना करियर अभी भी स्ट्रगल में था, और जब एक इंसान आगे बढ़ने लगता है और दूसरा वहीं खड़ा रहता है तो बीच में डिस्टेंस अपने आप आ जाता है। डिस्टेंस शुरू हुआ, लेकिन अचानक नहीं। शुरुआत में डेली कॉल्स होती थी, रात के लेट तक बातें चलती थी। आरव अपने ऑफिस के किस्से सुनाता, मीरा अपने दिन की बातें। फिर धीरे धीरे कॉल्स शॉर्ट होने लगी। कभी आरव ऑफिस के काम में बिजी होता, कभी मीरा खुद को समझा नहीं पाती कि वो क्या फील कर रही है। मैसेजेस अब भी होते थे, लेकिन उनमें पहले जैसी वार्मथ नहीं थी। कई बार सिर्फ टेक केयर या गुड नाइट पर ही बात खत्म हो जाती थी। दोनों समझ रहे थे कि कुछ चेंज हो रहा है, पर कोई भी उस चेंज पर खुलकर बात नहीं कर रहा था। ब्रेकअप एक दिन का डिसीजन नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ। साइलेंस के थ्रू हुआ, अनसेड वर्ड्स के थ्रू हुआ। लास्ट कॉल में ना कोई लड़ाई थी, ना कोई ब्लेम गेम, बस एक थका हुआ सच था। शायद हम सही वक्त पर मिले ही नहीं।
कॉल कट हो गया और उसके बाद लाइफ आगे बढ़ गई, अलग अलग डायरेक्शंस में। वक्त के साथ मीरा ने लिखना नहीं छोड़ा। उसने अपने फेलियर्स को स्टोरीज में बदला। रिजेक्ट होने के बाद भी वो लिखती रही। काफी टाइम बाद उसका काम फाइनली लोगों तक पहुंचा और पहली बार उसे लगा कि शायद वो सही रास्ते पर है। आरव अपने करियर में सक्सेसफुल हो गया, प्रमोशन मिला, पैसा आया, रिस्पेक्ट मिली। लेकिन जब वो रात को घर लौटता तो घर अक्सर खाली लगता था। 5 साल बाद जब आरव फिर से दिल्ली आया तो सेम शहर था और लगभग वही विंटर का टाइम। बस इस बार दोनों लोग बदल चुके थे, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा शांत। एयरपोर्ट के कॉफी शॉप में मीरा को देखकर उसे 1 सेकंड के लिए लगा जैसे वक्त सच में रुक गया हो। आंखें वही थीं, पर उनमें अब शिकायत नहीं थी। चेहरा वही था, पर एक्सप्रेशन ज्यादा सेटल्ड और कॉन्फिडेंट लग रहा था। कॉफी के दौरान बात हुई, नॉर्मल सी बात, लाइफ अपडेट्स, करियर, प्लान्स, पुराने दिनों का जिक्र भी हुआ, पर बहुत हल्के तरीके से। दोनों खुश थे, पर साथ नहीं। ट्रेन स्टेशन पर अलग होते वक्त मीरा ने कामली कहा, हम बुरे लोग नहीं थे, बस साथ के लिए बने नहीं थे। ट्रेन चली गई, आरव वहीं खड़ा रहा। ठंड लग रही थी, पर इस बार उसे साफ पता था, वजह सिर्फ विंटर नहीं है। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ सकें। हर कहानी का साथ में खत्म होना जरूरी नहीं होता। आरव प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया था। ठंड बढ़ चुकी थी और दिल्ली की हवा में वही पुरानी सी उदासी घुली हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने रास्तों पर जा रहे थे, जैसे सबको कहीं ना कहीं पहुंचना हो और रुकने का वक्त किसी के पास ना हो। आरव के पास भी अब सब कुछ था, एक स्टेबल करियर, एक अच्छा बैंक बैलेंस और वो पहचान जिसके लिए उसने कभी सालों स्ट्रगल किया था। पर उस रात जब वो होटल के कमरे में अकेला बैठा था, उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ मिल जाने का नाम नहीं है। कुछ चीजें छूट जाने के बाद ही समझ आती हैं। उसने फोन उठाया। गैलरी में पुरानी फोटोज थीं, छोटी सी किचन, मैगी का पैकेट, 2 कप्स चाय और मीरा की वो हल्की सी मुस्कान जो बिना वजह आ जाती थी। आरव ने एक फोटो पर उंगली रोक ली, फिर फोन लॉक कर दिया। कुछ यादों को देखने से ज्यादा उन्हें महसूस करना जरूरी होता है। उधर मीरा भी उसी रात लिख रही थी। लैपटॉप खुला था और वर्ड्स अपने आप फ्लो कर रहे थे। उसने उस दिन की मुलाकात को कहानी नहीं बनाया, बस एक सेंटेंस लिखा, कुछ रिश्ते पूरे इसलिए नहीं होते ताकि वो हमें हमेशा के लिए बदल सके। उसे अब दर्द नहीं था, बस एक एक्सेप्टेंस थी कि हर इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है वो हमेशा रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन आरव वापस चला गया। बैंगलोर की फ्लाइट्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस सब पहले जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब जब विंटर आती तो वो सिर्फ ठंड नहीं लगती, बल्कि एक कहानी याद दिलाती थी जो अधूरी होकर भी पूरी थी। और मीरा, वो लिखती रही, हर विंटर में, हर धुंधली सुबह में, हर अकेली रात में, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अगर कोई इंसान साथ नहीं रह पाया तो भी उसकी यादों से कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। शायद यही जिंदगी है, कुछ लोग साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ बस रास्ता दिखाने के लिए। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग कहानी। अगर सुन के मजा आया हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।